हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के ग्लोबल स्कोप वेरिएबल के बारे में। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए हम वेर, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आइए इन ग्लोबल स्कोप वेरिएबल को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट में हम वेर, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। वेर ट्रेडिशनल अप्रोच था, जबकि लेट और कॉन्स्ट को ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर आता है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी भी फंक्शन या ब्लॉक स्कोप के बाहर डिक्लेयर किए गए होते हैं। इन्हें प्रोग्राम के किसी भी हिस्से से एक्सेस किया जा सकता है और ये हर फंक्शन में अवेलेबल होते हैं। फिर आते हैं हम यूसेज ऑफ वेर फॉर ग्लोबल वेरिएबल। ES6 से पहले ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेर का इस्तेमाल किया जाता था। वेर से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स अपने स्कोप के टॉप पर होस्टेड होते थे। फिर है हमारे पास यूजिंग लेट एंड कॉन्स्ट फॉर ग्लोबल वेरिएबल। इसमें क्या है, ES6 के आने के बाद लेट और कॉन्स्ट ने ब्लॉक स्कोपिंग प्रोवाइड करने के लिए वेर को बेटर अल्टरनेटिव बनाया। लेट को रीअसाइन किया जा सकता है, जबकि कॉन्स्ट के एक कांस्टेंट डिक्लेयर करता है जो रीअसाइन नहीं किया जा सकता। आइए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिया वेर ग्लोबल वेर आई एम ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, एक मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे आई एम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल करके। फिर मैंने एक लेट से बनाया ग्लोबल लेट वेरिएबल, आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल विथ लेट। ये न्यू तरीका है। ठीक है, पहले हम लोग वेर से करते थे, अब हमारे पास लेट और कॉन्स्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्लोबल कॉन्स्ट वेर आई एम अ कॉन्स्टेंट ग्लोबल वेरिएबल। आप लोग ने वेर, लेट और कॉन्स्टेंट में डिफरेंस समझे होंगे और जब हमारा वेरिएबल का पार्ट चल रहा होगा शुरुआत में, स्टार्टिंग में, तो आपको पता चल गया होगा कि वेर, लेट और कॉन्स्ट क्या है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ, एग्जांपल फंक्शन एक्सेसिंग ग्लोबल वेरिएबल्स विद एन फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेर को कॉल कर रहा हूँ जो यहाँ पे मेरा है। ठीक है, फिर मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर ग्लोबल लेट वेर को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है, फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल कॉन्स्ट वेर, ये वाला जो है इसको भी मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर लोकल वेरिएबल लेट लोकल वेरिएबल इक्वल्स टू आई एम अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग लोकल वेरिएबल। यहाँ पे मैं कॉल करूँगा एग्जाम्पल। अभी फिलहाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग का कंसोल में कुछ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फंक्शन डिक्लेयर वो करता हूँ, एक्सेस करता हूँ फंक्शन को। यहाँ पे एग्जाम्पल फंक्शन, देखिए यहाँ पे कंसोल में देखिए सब प्रिंट हो गया। आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल विथ लेट, आई एम अ कांस्टेंट ग्लोबल वेरिएबल, आई एम अ लोकल वेरिएबल, आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल। ये वेर से है, ये लेट से है और ये कौन से आ रहा है, और ये जो लोकल वेरिएबल हम लोग ने यहाँ पे जो डिफाइन किया कंसोल डॉट लॉग में, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर काम कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी काम कर रहा है। देखिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सेस कर रहा हूँ बाहर ही एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर ही कंसोल डॉट लॉग करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी आया आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल, आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल विथ लेट, आई एम अ कांस्टेंट ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। अब इनके अगर मैं इसको यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ पहले। अभी देखिए जो मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो बनाया था लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर का। ठीक है, अब मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ बाहर, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा। इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे बता रहा है अनकॉच रेफरेंस एरर, लोकल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर डिफाइन है। ठीक है, ये ब्लॉक है, जो ब्लॉक है इसके अंदर डिफाइन है, बाहर नहीं डिफाइन है। अगर इनकेस अगर मैं बाहर उसको डिफाइन करता हूँ तो ही वो यहाँ पे देगा, नहीं तो वो बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो अगर मैं बाहर वेरिएबल बना रहा हूँ उसको मैं अंदर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर हुआ है वो मैं बाहर नहीं कर सकता। तो यही है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे उसके कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है। वेर का इस्तेमाल ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए होस्टिंग और ब्लॉक स्कोपिंग के कारण कम प्रीफर किया जाता है। हम वेर का वो नहीं करते, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते अभी। लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोपिंग प्रोवाइड करते हैं और वेर के प्रीफर किए जाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स को प्रोग्राम के किसी भी हिस्से से
एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन इनका ध्यान से इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि स्कोप और नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट के पोटेंशियल इश्यूज से बचा जा सके। अगर आप एक वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करते हैं और भूल जाते हैं उसे डिक्लेयर करने का, तो ये ऑटोमेटिकली एक ग्लोबल वेरिएबल कंसीडर होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ग्लोबल वेरिएबल से रिलेटेड। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।